माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। मैं विजय कुमार, आप देख रहे हैं देहाती सर यूट्यूब चैनल। तमाम बच्चों को स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का हिंदी में नेताजी का चश्मा से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न में लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आप देखेंगे इसमें हमारा कौन क्वेश्चन वीवीआई है और कौन वीवीआई नहीं है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारा क्वेश्चन का आंसर यानी उत्तर आपको पूरी तरह से समझ में आएगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सेनानी ना होते हुए भी, सेनानी यानी कि सेना ना होते हुए भी बोलता है चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, यानी कि चश्मे वाले को लोग जो होते हैं कैप्टन क्यों कहते थे। तो बच्चों, आप जानते होंगे कि चश्मे वाले जो होते हैं उसके अंदर क्या था, एक देशभक्ति की भावना पूरा ठूस ठूस के भरा हुआ था, है ना। बोलता है कि चश्मे वाले के अंदर जो होते हैं पूरा देशभक्ति की भावना ठूस ठूस कर भरा हुआ था। और नेताजी के जब मूर्ति पर जब चश्मा नहीं रहता था तो बिल्कुल जो होते हैं चश्मे वाले को अच्छा लगता नहीं था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देखते हैं कि एक सेनानी यानी कि देश क्रांतिकारी सेनानी से चश्मे वाले को कितना प्यार था। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे क्या बोलता है कि लोग चश्मे वाले को कैप्टन चश्मे वाला कहकर पुकारते थे। ठीक है, चश्मे वाले को लोग क्या कहते थे, चश्मे वाले कैप्टन कहते थे। बोलता वहां एक देशभक्त था। कौन? चश्मे वाले। चश्मे वाले क्या था? एक देशभक्त था, जो देशभक्त था। ठीक है, बोलता उसे नेताजी का चेहरा बिना चश्मे के, बोलता नेताजी का जो मूर्ति होता वो बिना चश्मे के जो होता अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था। किसको? चश्मे वाले को। ठीक है, बोलता है वह उस पर चश्मा लगा देता था, यानी कि जो नेताजी का जो मूर्ति था उस मूर्ति पर क्या होता था, उस पर जो होते चश्मा को लगा देता था। ठीक है, चश्मे को लगा देता था ताकि नेताजी का मूर्ति देखने में काफी बेहद अच्छा लगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बोलता है वह सेनानी नहीं था, यानी कि आप समझेंगे कि चश्मे वाला एक सेनानी नहीं था। ठीक है, पर क्या था, पर फिर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे। फिर भी उसको क्या कहते थे, लोग कैप्टन कहते थे। और वह ऐसा मजाक उड़ाने की दृष्टि से कहते थे, मतलब उसको चश्मे वाले को थोड़ा मजाक उड़ाने के लिए कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? मजाक उड़ाने के लिए कहते थे। ठीक है, बोलता वैसे यह बात रहस्य ही बनी रही कि लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बोलता पान वाला भी उसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। पान वाले, आप लोग चैप्टर में पढ़ा होगा ना बच्चों, पान वाले जो मुंह में पूरा ठोस ठोस के पान रखा करता था, थूका करता था। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग पान वाले के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों, आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया। आप ध्यान देंगे, यह आपका एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में 100% पूछेगा। चलिए बच्चों, हम लोग अगला प्रश्न को चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए, यानी कि पान वाले था कैसा, पान वाला कैसा था उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैसे लिखेंगे। देखो, बोलता पान वाला एक पान भंडार था, यानी कि पान वाला क्या था, पूरा पाने का भंडार था, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पान हुआ करता था। उसकी दुकान पर ही नहीं, देखो क्या बोलता, मुंह में भी पान ठूसा रहता था, मतलब उसके दुकान में ही सिर्फ पान नहीं रहता था, है ना, दुकान में भी पान को रखता था, लेकिन तोंदुआ में मुंह में भी क्या होता था, पान को पूरा ठूस ठूस के रखा करता था। ठीक है ना, बोलता है कि पान के कारण, देखो पान के कारण वह बात तक नहीं कर सकता था, यानी कि अपने मुंह में इतना पान को ठूस लेता था कि वो किसी दूसरे व्यक्ति से बात नहीं कर पाता था। आ आ आ आ आ, आ करके मुंह रखता था। ठीक है ना, वो बात नहीं कर पाता था। ठीक है, तो चलिए देखिए, बोलता है यदि उससे कोई कुछ पूछ ले तो पहले उसे पीछे मुड़कर थूकना पड़ता था, यानी कि पान वाले को यदि कोई भी व्यक्ति कुछ पूछ लेता था ना तो अपने मुंह को पीछे ऐसे करके जो होते पहले उसको थूकना पड़ता था। ठीक है, बोलता है लेकिन स्वभाव से वह बहुत ही रसिया, यानी कि बहुत वो रसिया था, हंसोड़ा था, बड़ा ही मजेदार व्यक्ति था वो। उसका स्वभाव ही क्या था, रसिया था, हंसोड़ था और मजाकिया था। मजाकिया समझते हो ना, जो एक दूसरे से मजाक करते रहता, हंसाते रहता है। ठीक है, उस प्रवृत्ति के इंसान था। वह शरीर से तो क्या था, पूरा एकदम मोटा था। वह शरीर से क्या था, पूरा मोटा था। ठीक है ना, बोलता उसकी तोंद निकली रहती थी, तो उसकी तोंद जो होता है
निकली रहती थी। जब वह हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी। जब वो हंसता था ना तो उसकी तोंद क्या होता था, थिरकने लगता था। हंसने के बाद उसके पान वाले लाल काले दांत खिल उठते थे। और जब वो हंसता था ना ही जब वो हंसता था ना तो उसके ये दांत जो होता ना पूरा लाल काला फूल की तरह खिल उठता था पान वाले का। ठीक है ना, ठीक है ना बच्चों। देखो बोलता है वह बात बनाने में उस्ताद था। वो कोई भी बात को इतना बेहतर बना देता था ना कि लोग उसके पास जरूर बैठा करते थे। और उसकी बोली में क्या था, हंसी बना रहता था। लोग हंसते रहता था, उसकी बोली को सुन सुन कर लोग हंसते रहते थे। बच्चों तो आपको समझ में आ गया ना कि पान वाले का एक रेखा चित्र हम कैसे प्रस्तुत करेंगे, समझ में आ गया ना? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हवलदार कैप्टन के बार बार चश्मा बदलने पर व्यंग क्यों नहीं करता। ध्यान देंगे बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपके क्या है, बीबीआई है। ठीक है ना, क्या है, बीबीआई है, एग्जाम में पूछेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, हवलदार कैप्टन के बार बार चश्मे बदलने पर व्यंग क्यों नहीं करता। हवलदार साहब जो होते हैं, चश्मे वाले जो कैप्टन होता है, बार बार जो होते हैं चश्मे को बदलता है, पर उस पर जो होते कभी कुछ व्यंग नहीं करता। तो मेरे बात को सुनिए क्यों नहीं करता कि हवलदार स्वयं, हवलदार खुद जो है क्या था, एक देशभक्त था। ठीक है ना, हवलदार क्या था, स्वयं ये क्या था, देशभक्त था और सकारात्मक मनुष्य था, यानी कि सकारात्मक बातों को सोचा करता था। किस बात को सोचा था, सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग मनुष्य था वो। ठीक है, बोलता इसलिए वह अच्छी बातों को आदर करना जानता था। अच्छी अच्छी बातों को जो होते हवलदार साहब जो होते हैं पूरा एकदम आदर करना जानता था। बोलता उनकी कमियां निकालना नहीं, यानी किसी दूसरे व्यक्ति को कमियां निकालना नहीं जानता था। यही कारण है कि कैप्टन द्वारा बार बार नेताजी का चश्मा बदलने पर वह उनकी प्रशंसा ही करता था, लेकिन बुराई कभी नहीं करता था। तो बच्चों अब ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपके लिए भी क्या है, मोस्ट भी आई है। ठीक है, चलिए हम लोग अंतिम प्रश्न को देखेंगे, क्या है, कैप्टन को पागल और लंगड़ा कहने वाला। क्योंकि कैप्टन को पागल और लंगड़ा कहा जाता था। अरे लंगड़ा तू क्या जाएगा तू फौज में, है ना। तो देखिए बोलता है कि कैप्टन को पागल और लंगड़ा कहने वाला पान वाला उसकी मृत्यु पर दुखी क्यों था। यानी कि पान वाला जो होता है, जब कैप्टन का जब मृत्यु हो जाता है तो पान वाले को अंदर दिल से एकदम बड़ा दुखी था। तो दुखी क्यों होता है, आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो नेताजी का चश्मा को, नेताजी की मूर्ति को वो बहुत बेहतर से देखभाल करने वाला व्यक्ति था। लोगों के पास उतना समय था ही नहीं कि जो नेताजी की मूर्ति को जो होते हैं देख रेख कर सके। माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए, जब तक कैप्टन जीवित रहा, यानी कि जब तक कैप्टन जीवित रहा, बोलता है पान वाला उसे सन की अजूबा मानता रहा। यानी कि जब तक जो होते हैं कौन, कैप्टन जिंदा रहा, तब तक पान वाला जो होता उसका एक अजूबा व्यक्ति मानता है। बोलता वह उसकी देशभक्ति का भी मजाक उड़ाता रहा। यानी कि किसका, कैप्टन का देशभक्ति का भी मजाक उड़ाता रहा। कौन, पान वाला। बोलता है वह उसके लिए हंसी का पात्र था। क्या था, हंसी का पात्र था। परंतु उसकी मृत्यु पर उसे अनुभव हुआ कि केवल वही जो है सुभाष की मूर्ति का चिंता करता था। बोलता है कि पान वाला को लगा कि सिर्फ कैप्टन ही था चश्मे वाला जो सिर्फ सुभाष चंद्र बोस यानी कि सेनानी का मूर्ति का ध्यान सिर्फ वही रखा करता था, उसी को सिर्फ चिंता हुआ करता था। बोलता है क्या, कस्बे में और किसी के पास इतना समय और भाव नहीं है। बोलता उस कस्बे में और किसी के पास उतना समय नहीं था और भाव नहीं था कि मूर्ति का ध्यान रखे, यानी कि मूर्ति का ध्यान रख सके। तभी उसने उसकी मृत्यु पर दुख प्रकट किया। इस प्रकार जो होते हैं कौन, पान वाला जो होते हैं कैप्टन के मृत्यु पर जो होते हैं दुख प्रकट करता है, दुख व्यक्त करता। मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों का ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का आंसर उत्तर आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके बताएंगे। और यदि इस चैनल पर हमारे कोई नए बच्चे आएंगे तो देहाती सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। चलिए सभी को थैंक यू, जय हिंद।